जाएं। आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। आत्मा उद्धार पाती है तो स्वर्ग में आनंद होता है, खुशियां मनाई जाती हैं, जश्न मनाया जाता है। एक आत्मा के बच जाने से और एक आत्मा के नाश होने से स्वर्ग में शोक मनाया जाता है, बाइबल हमें बताती है। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो दूसरा कारण है कि हम चार्ज हो जाते हैं, पावर हमारे अंदर भर जाता है, और जब पावर भरेगा 100% रिलीज होगा, और जब रिलीज होगा तो अद्भुत के काम करेगा। यीशु मसीह को एक लहू बहने वाली स्त्री ने उसके आंचल को छू लिया तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मुझे किसी ने छुआ। चेले बोले, पूरी पब्लिक तेरे ऊपर गिरी पड़ रही है और तू कह रहा मुझे किसी ने छुआ। तो पूरी पब्लिक जो थी उस विश्वास के साथ उसके ऊपर नहीं गिर पड़ रही थी जिस विश्वास के साथ उस स्त्री ने उसे छुआ था, क्योंकि उसके अंदर से सामर्थ्य निकली थी, पावर निकली थी, पावर रिलीज हुई थी, और पता चल गया था यीशु को मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। बैटरी डिस्चार्ज होगी तो पता चल जाएगा बैटरी डाउन हो गई है, 2 सेल बचा हुआ है। मोबाइल में तो आजकल परसेंट बताता है, 10%, 20%, 25% बचा हुआ है। हम फट से चार्जिंग में लगाते हैं मोबाइल को ताकि चार्ज हो जाए, डाउन ना हो जाए बैटरी। कहीं बाहर जाने लगते हैं तो फुल चार्ज करके निकलते हैं, दिन में कहीं जाना होता है फुल चार्ज करके निकलते हैं। लेकिन आत्मिक मंडल में हम कितना चार्ज होते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आत्मा से भरना पड़ेगा, पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा और अन्य भाषा बोलना पड़ेगा। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और अन्य भाषा बोलेंगे तब हम रिचार्ज होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आएगी, परमेश्वर की सामर्थ हम में से बहेगी। जैसे जॉन बीबियर बैठ नहीं पा रहे थे पॉल यंगीचू के साथ, क्योंकि सामर्थ्य इतनी ज़्यादा थी, प्रेजेंस थी, परमेश्वर की उपस्थिति थी, क्योंकि वो 5 घंटा अन्य भाषा बोलते थे और वो एक आत्मा हो जाते थे। तो जैसा मूसा के दिनों में होता था, मूसा के चेहरे से तेज निकलता था, वैसा अब भी होगा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा एक आत्मा हो जाते हैं। तीसरा कारण इसका, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मतलब है सिद्ध इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मतलब है सिद्ध इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। इसके विषय में बाइबल क्या बताती है, रोमियो 8 अध्याय उसका 26 और 27 पद। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यानी अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मतलब है कि पवित्र आत्मा में परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करना। परमेश्वर की इच्छा है कि ये अन्य भाषा में बातें करे, पवित्र आत्मा इसके अंदर से होकर मुझसे प्रार्थना करे। इसके लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी, परिवार के लिए भी, आने वाली मुसीबतों के लिए, हमारे अंदर जो कमियां हैं उनके लिए, हमारे अंदर आने वाली जीवन में समस्याओं के लिए, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसको पवित्र आत्मा जानता है। हम जो है आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। बुद्धि से की गई प्रार्थना हमारी स्वार्थ की प्रार्थना होती है लगभग,
परमेश्वर हमें ये दे दे, परमेश्वर ऐसा कर दे, परमेश्वर ये प्रॉब्लम है इसको हटा दे, परमेश्वर उसके लिए ऐसा कर दे, परमेश्वर इतने पैसे की ज़रूरत है दे दे, मकान दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, कार दे दे, मोबाइल दे दे, लैपटॉप दे दे। दुनिया भर की मांगे प्रार्थना में रहती हैं, स्वार्थ की प्रार्थना, बुद्धि से की गई प्रार्थना में स्वार्थ रहता है और बहुत सी बातें उसके अंदर छुपी रहती हैं। लेकिन आत्मा में की गई प्रार्थना, पवित्र आत्मा जानता है हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या समस्या है, क्या परेशानियां हैं, कौन सी परेशानी हमारे जीवन में आने वाली है, वो सब कुछ पवित्र आत्मा जानता है और आत्मा में होकर पिता से प्रार्थना करता है ताकि वहां से तुरंत उसका उत्तर आ जाए। ये अन्य भाषा में की गई प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने का चौथा कारण है कि विश्वास को सक्रिय करना, हमारे अंदर जो विश्वास है उसको सक्रिय करना। वो सक्रिय होगा कैसे विश्वास? जब हमारी पूरे बॉडी पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण होगा, बुद्धि पर, दिमाग पर, मन पर, सोच पर, विचार पर, चाल पर, बातों पर, हाथों पर, पैरों पर, कार्यों पर जब पवित्र आत्मा का नियंत्रण होगा, जितना ज़्यादा हम अन्य भाषा बोलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा विश्वास सक्रिय होगा। तो यहूदा उसका 20वां पद पढ़ लेंगे अपन। पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, है ना, विश्वास में और पवित्र आत्मा, विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। यानी जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास, रोमियो 10 उसका 17 में क्या लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो अब मसीह का वचन पढ़ते तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया में जितने क्रिश्चियन लोग हैं, जितने मसीह लोग हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते रहते हैं, अरे ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करना, अरे ब्रदर मेरे पति के लिए, पत्नी के लिए प्रार्थना करना, पत्नी बोलेगी मेरे पति के लिए प्रार्थना करना, पति पत्नी बोलेंगे मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करना, बच्चे बोलेंगे मेरे माँ बाप के लिए प्रार्थना करना। ऐसी समस्या है, वैसी समस्या है, ये हो गया, वो हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया। क्या हो रहा है? विश्वास नहीं है उनके अंदर। बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर विश्वास नहीं है, क्योंकि बाइबल के अंदर विश्वास की परिभाषा का मतलब है, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो की पत्री में लिखा है और इब्रानियों 11:1 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा बदर। अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जबकि विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, लेकिन उनके बाद भी, वचन पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, चर्च जाने के बाद भी विश्वास नहीं बढ़ता है। तो विश्वास बढ़ेगा कैसे? जब हम जितना ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और रोमियो 10:17 के अनुसार क्या करेंगे, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो जोर जोर से बोल करके पढ़ेंगे। जब बाइबल पढ़ेंगे, जोर जोर से बोल करके पढ़ेंगे, तो क्या होगा, कान में हमारी आवाज़ जाएगी, और जब कान में हमारी आवाज़ जाएगी तो क्या होगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा। आत्मा में जब हम रहेंगे, आत्मिक उन्नति करेंगे, तब हमारे अंदर क्या होगा, एक अधिकार भी आएगा। अभी क्या करते हैं लोग, हे प्रभु यीशु मसीह
मैं प्रार्थना करता हूँ इसको छू लीजिए, इसको छू कर चंगा कर दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर दीजिए। यीशु मसीह ने लिखा है आकाश स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और प्रभु यीशु मसीह जाने के पहले सारा अधिकार हमें दे गए। उन्होंने बोला देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने की सामर्थ्य दी है और शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार दिया है। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है, हमारे अंदर अधिकार ही नहीं है। अगर अधिकार होगा, एक अधिकारी पुलिस विभाग का अधिकारी, उसको अपने पावर मालूम है, वो जब आएगा तो चोर के सामने वो गिड़गिड़ाएगा नहीं, चोर के सामने अपना अधिकार प्रकट करेगा, अधिकार से बातें करेगा, ऊंची आवाज में और कड़ी आवाज में बातें करेगा। हम क्या करते हैं? हम गिड़गिड़ाने लगते हैं। क्यों? विश्वास नहीं है हमारे अंदर। चोर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। चोर कौन? शैतान, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, समस्याएं। हमने तो ऐसे ऐसे पास्टरों को देखा है जो दुष्ट आत्माएं जिसके ऊपर आ गई तो बड़े आदर के साथ बात करने लगे। आप क्यों इनको परेशान कर रहे हैं? आपका परिचय आप करके बात करने लगे दुष्ट आत्माओं के सामने। उनके अंदर अधिकार ही नहीं है, उनके अंदर विश्वास ही नहीं है, उनके अंदर पावर नहीं है। जब पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में वो प्रार्थना करेंगे, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा, और अन्य भाषा जितना ज़्यादा बोलेंगे और फिर बाइबल पढ़ेंगे तो उनका विश्वास बढ़ता जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया है, प्रभु यीशु मसीह जिस अधिकार के साथ और चेले जिस अधिकार के साथ बोलते थे, वो अधिकार आपकी जुबान में आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके होंठ और जुबान को नियंत्रण में कर लेगा। और तब आप बोलेंगे ऐ आंधी, ऐ तूफान, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, थम जा। ऐ दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से अपने अधीन में करता हूं और आज्ञा देता हूं, उसको छोड़कर चली जा। तुझे वो कहेगी मुझे नहीं जाना, तुझे जाना होगा, कहेगी नहीं जाना तुझे जाना होगा। मैं तुझे अपने अधिकार, पूरे अधिकारों को उपयोग करता हूं और आज्ञा देता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ, जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिंदा करो, सेत में तुम्हें पाया, सेत में तुम्हें दो। अधिकार दिया है हमें। वो अधिकार हमारे अंदर कब आएगा? वो दिलेरी हमारे अंदर कब आएगी? जब हम आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे, पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे हर एक अंगों पर रहेगा, तब पवित्र आत्मा अधिकार के साथ बोलेगा। यशायाह 28:2 में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। यशायाह 28:2, देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार के समान है। वो उसको किसको? शैतान को, दुष्ट आत्मा को, बीमारियों को क्या करेगा? वो उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा, भूमि पर पटक कर गिरा देगा। कैसे गिराएगा? पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होगा और जब हमारे अंदर से बोलेगा, वो दुष्ट गिर जाएगा नीचे, बीमारी भाग जाएगी निकलकर। ऐ कैंसर की आत्मा, ऐ किडनी की बीमारी की आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, छोड़ इसके शरीर को। ऐ गूंगी बहरी आत्मा, ऐ अंधेपन की आत्मा, छोड़ इसके शरीर को। वो निकल जाएगी। यह अधिकार हमारे अंदर आएगा जब हम पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बातें करेंगे, पवित्र आत्मा में होकर के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, तब जो है हमारे पास अधिकार भी आएगा, हमारा विश्वास भी बढ़ेगा कि जैसा यीशु ने कहा वैसा करेंगे। पतरस और यूहन्ना चले जा रहे थे मंदिर फाटक के पास। एक लंगड़ा बैठा हुआ था, टकटकी लगा करके देख रहा था कुछ पाने की दृष्टि से कि कुछ रुपया चांदी, सोना चांदी पैसा देंगे। तो पतरस ने उसको टकटकी लगा कर देखा और कहा कि मन में जांच लिया कि चंगा होना चाहता है, और उसको बोला देख, रुपया सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। उसका हाथ पकड़ा और बोला उठ, खड़ा हो यीशु नासरी के नाम से और चल फिर। यह अधिकार था उसके अंदर। क्या ऐसा अधिकार आपके अंदर है? क्या आप ऐसे अधिकार से बोलते हैं? यह अधिकार
तब आएगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा। फिर यशायाह 28:2 में लिखा है जो बातें, जब हम बोलते हैं तो हम नहीं बोलते हैं, पवित्र आत्मा हमारे मुंह से बोलता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे मुंह से बोलता है तो वो होगा 100%। परमेश्वर ने बोला और सृष्टि की रचना हो गई। करने वाला वही प्रभु के पास जो बलवंत और सामर्थी है, पवित्र आत्मा था, और वही बलवंत और सामर्थी आज हमारे और पवित्र आत्मा पाए हुओं के अंदर है जो अन्य भाषा बोलते हैं। और वही बलवंत और सामर्थी जब बोलता है तो काम 100% होता है, निर्माण करता है। हम पवित्र आत्मा निर्माण करता था, परमेश्वर बोलता था और वो निर्माण करता था। अब भी पवित्र आत्मा का वही काम है, निर्माण करता है। हमारे पास फोन आते हैं, भैया हमको कैंसर हो गया है, डॉक्टर ने चेक किया था गांठ हो गई। किसने बोला कैंसर है? कोई कैंसर नहीं है, जाओ चेक करा करके देख लो, कोई कैंसर नहीं। कुछ दिन के बाद फोन आया, बोले भैया कैंसर गायब हो गया हमारा। किसने बोला? पवित्र आत्मा ने बोला। एक व्यक्ति था जो कभी तंबाकू, लौंग, इलायची नहीं खाया, सुपारी तो खाने की बात छोड़ दीजिए, मजिस्ट्रेट था वो। उसको एक बीमारी हो गई जो अमेरिका में शराब पीने वालों को होती है। हमारे जबलपुर के थे, एक ठाकुर साहब थे, उनका बेटा रहा वो। उसका चेक किया गया, वो बीमारी निकली, दिल्ली भेजा गया सैंपल जांच करने के लिए। हमारे पास रात को फ़ोन आता है, बोले भैया प्रार्थना करना, कल रिपोर्ट आने वाली है। हम प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने हमसे बोला रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। हमने बोला रिपोर्ट तो नॉर्मल हो गई है, कोई कोई बीमारी नहीं आई उसके अंदर। तो पता चला जो रिपोर्ट कल आनी थी आज ही रात को आ गई, और जब रात को आ गई तो डॉक्टर हक्का बक्का हो गए। यह है पवित्र आत्मा का काम। ऐसे कितने काम पवित्र आत्मा करता है हमारे अंदर से। देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थ्य है। जब हमारे अंदर आत्मा कंट्रोल कर लेगा, पूरा नियंत्रण कर लेगा इस जहाज को, जीव के द्वारा, इस जीव को जब वो नियंत्रण कर लेगा तो जीवन की ओर दिशा देगा। तो जब जीवन की ओर दिशा देगा तो ये जीव लोगों को जीवन देने वाली जीव बन जाएगी। हमारी जीव पवित्र आत्मा की जुबान बन जाएगी और लोगों को जीवन देने लग जाएगी। लोग मरने से बचने लग जाएंगे, लोग उद्धार पाने लग जाएंगे, पवित्र आत्मा से भरने लग जाएंगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाएंगे। मेरा जो वीडियो डाला है प्रार्थना का, सामर्थी प्रार्थना, यूट्यूब में कम से कम 17 लाख लोगों से 17.5 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। और उस प्रार्थना को करते करते कितने लोग पवित्र आत्मा से भर गए हैं मैं गिनती नहीं बता सकता। इतने फोन मेरे पास आते हैं, ऐसे ऐसे लोग पवित्र आत्मा से भर गए जो पवित्र आत्मा के बारे में जानते ही नहीं हैं। वो घबरा गए कि मेरे मुंह से क्या निकलने लग गया है। हम मेरे को फ़ोन किया, बोले भैया जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो हमारे मुंह से पता नहीं क्या निकलने लगा, हमको बड़ा डर लगने लगा, क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे साथ। अरे मैंने बधाई दिया उनको, फिर उनको समझाया, क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। कई ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे, उन्होंने यूट्यूब में मेरे देखा और प्रार्थना किया। 17 मिनट की प्रार्थना है, उसमें 2-4 मिनट का मैसेज है और फिर उसके बाद प्रार्थना है। तो 12-13 मिनट की प्रार्थना करने के बाद उन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया। उनको पता चल गया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। 13 मिनट 14 मिनट के अंदर घंटों दुनिया के इन्होंने खटकर्म करते थे, लेकिन प्रेजेंस ही नहीं महसूस होती थी, कुछ काम ही नहीं होता था। और यीशु हमारा जिंदा परमेश्वर है। जैसे ही पश्चाताप, समर्पण, अंगीकार की प्रार्थना करी और हालेलुया हालेलुया बोला, परमेश्वर ने उन्हें छू लिया और उन्हें पता चल गया कि कुछ हुआ है मेरे साथ। क्योंकि हमारा परमेश्वर इमानुएल परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो सबसे निकट रहता है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। कदाचित उसे टटोल कर पा जाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है, सिर्फ पुकारने की आवश्यकता है। वो कहता देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर प्रवेश करूँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा।
कितना महान परमेश्वर है। और लोग अन्य भाषा में पिता से बातें ही नहीं करना चाहते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं बता चुका हूँ मगर फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़ सकते हैं। जब मेरी कई लोगों से फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे मैसेजों को सुना, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दी, मैंने भी बातचीत करना शुरू कर दी और कंटिन्यू कई दिन तक बातचीत चलती रहती थी। हाल चाल पूछना और कैसे हैं और वचन के बारे में और जानकारी लेना और सीखना, और ऐसे करते करते बातचीत करते करते करीब आ गए। और करीब आ गए तो कई लोगों ने बोले भैया हम आपके घर आना चाहते हैं। हमने कहा बेशक हमारे घर आ जाइए, आपका घर, आपके लिए घर खुला हुआ है। वो हमारे घर चले आए। कई लोग तो ऐसे हुए कि जब बात करते करते संबंध बन गए, उन्होंने बोला भैया हम आपके घर आ चुके, घटनी आ चुके हैं, होटल में रुके। हमने कहा आ जाइए। अगर कोई अननोन पर्सन आता तो क्या हम उसे आने देते? या कई बार हम दूसरे शहरों में गए, पता चला कि राकेश भैया आए हैं तो बहुत सारे लोग हमसे मिलने चले आए, हमको लेने चले आए। क्यों? क्योंकि उनसे हमारी बातचीत करते करते संबंध मधुर बन चुके थे। अगर हम किसी शहर में जाते, हम उनको जानते भी नहीं थे और हम उनका नंबर लेकर के कहीं से कॉल करते, भैया हम राकेश लाल हैं, इवेंजलिस्ट राकेश लाल, कटनी मध्य प्रदेश से आए हैं, तो बोलते अच्छा ठीक है भैया मैं थोड़ा अभी बाहर हूँ, अभी नहीं मिल सकता हूँ, मैं आपको नहीं जानता भैया, आप कौन हो, कैसे क्या हो, कहीं भेड़ के रूप में भेड़िया तो नहीं हो, मन में सोच करके हमें टरका देता हो। क्यों? क्योंकि हमने उनसे बातचीत करी नहीं, हमारे संबंध बने नहीं। तो जब हमारी मुलाकात हुई, हम गए उनके एरिया में, तो उन्होंने हमको पहचानने से इनकार कर दिया, अपने घर में ठहराने से इनकार कर दिया। आप मेरी बात को समझ गए। जब हम परमेश्वर पिता से बातें करेंगे, हमारे संबंध मधुर बनते चले जाएंगे, हम एक आत्मा होते चले जाएंगे, परमेश्वर के निकट जाते चले जाएंगे, उन्नति करते चले जाएंगे, आत्मिक उन्नति करते चले जाएंगे। जब हमारे संबंध परमेश्वर से अच्छे बन जाएंगे, आत्मिक उन्नति हो जाएगी, तो परमेश्वर हमें क्या करने लगेगा? पहचानने लगेगा और एक दिन मुलाकात करने भी चला आएगा। अब 100% मुलाकात करेगा, दर्शन देगा, बात करेगा। मेरे से कान में बात किया, कितनी मीठी आवाज़ यीशु की, इतनी मीठी आवाज़, उसको मैं अभी तक नहीं भूल सकता। जब मेरे उसने कान में बात किया, जबकि वो कान में बात नहीं करता, वो बात कर सकता है लेकिन जनरली वो कान में बात नहीं करता। यीशु अंदर से बात करता है, लेकिन मेरे कान में बोला उसने आकर के। क्यों? क्योंकि मेरे संबंध मधुर बन चुके थे। आप भी जब संबंध मजबूत करेंगे तो वो आपसे भी बात करेगा, आपको भी दर्शन देगा। वो देखेगा इसने सब कुछ समर्पण करके मेरे पीछे लौ लगाया हुआ है। ये दीवानगी, ये प्रेम परवान चढ़ता चला जाएगा। फिर ऐसा चढ़ जाएगा कि पतरस ने बोला मुझे इस लायक नहीं कि मुझे सीधी सूली दी जाए, उल्टी सूली दी जाए। इनका प्रेम परवान चढ़ चुका था क्योंकि ये रात दिन परमेश्वर से बातचीत करते रहते थे, ये आत्मा में रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहते थे और परमेश्वर इनसे बात करता था। बोलता था उठ फलाने व्यक्ति के साथ हो ले, वो खोजा जा रहा उसके साथ चले जा, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा में लीन थे और एक आत्मा थे। तब आत्मा इनसे बातचीत करता था। एक वाक्य बताना चाहता हूं, हमने अभी पढ़ा रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 26-27 पद में, उसमें एक बात लिखी है। क्या लिखा? विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए आगे
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यानी हमारे अंदर से पवित्र लोगों के लिए भी विनती करता है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, केनेथ, परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास थे केनेथ हैगन। उनकी पुस्तक जब मैं पढ़ रहा था, उनकी पुस्तक में एक वाक्य लिखा था। एक इंग्लैंड की लेडीज थी, वो एक साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई करता था, अंग्रेज था लेकिन साउथ अफ्रीका में सेवकाई करता था। एक दिन पवित्र आत्मा ने उसे कायल कर दिया। कई बार आप देखना, जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं उनसे मैं बात बताना चाहता हूँ, रात को अंदर से आत्मा बोलता है उठ और प्रार्थना कर, और कई बार आलस के कारण लोग नहीं सुनते हैं। ये लेडीज़ को भी परमेश्वर की आत्मा ने कायल किया, बोले उठ और प्रार्थना कर। वो लेडीज़ जो है घुटने टेक करके 1 घंटा तक अन्य भाषा में प्रार्थना करती रही। जब वो 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करती रही तो उसने क्या देखा, 1 घंटे के आखिरी कुछ समय के अंदर उसने क्या देखा कि एक झोपड़ी, एक घास फूस की झोपड़ी है, और उस झोपड़ी के अंदर एक व्यक्ति लेटा हुआ है, और वो व्यक्ति को चारों ओर घेरे हुए कुछ लोग खड़े हैं। वो व्यक्ति जो है मर गया है, और उसके ऊपर उन्होंने चद्दर डाल दिया है, और वो सब बाहर निकल के आ गए हैं। और ये लेडीज जो है प्रार्थना किए जा रही थी, और थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि वो व्यक्ति उठ करके जिंदा हो गया, और उठ करके उनके पास आ गया, और वे खुशियां मनाने लग गए, आनंद मनाने लग गए। तो इस महिला ने अपनी डायरी में नोट कर लिया था। कुछ सालों के बाद वो साउथ अफ्रीका किसी कन्वेंशन में गई थी। जब वो कन्वेंशन में गई तो जिस व्यक्ति के बारे में उसने सपना दर्शन देखा था अन्य भाषा बोलने के दौरान, वो व्यक्ति उसे दिखाई दिया। तो उस व्यक्ति से पूछी उसने कि भाई क्या आप डायरी लिखते हैं? तो उसने बोला हाँ डायरी लिखता हूँ। तो उसने बोला, लेडीज़ ने बोला कि कल मैं अपनी डायरी लेकर के आऊँगी, आप भी अपनी डायरी लेकर के आना। तो दूसरे दिन वो डायरी लेकर के पहुंचे। उसने, महिला ने उस घटना को, जो घटना घटी थी उसमें दिन, दिनांक, तारीख, समय सब कुछ डाल रखा था। उसको बताया कि इस फलाने सन में इस तारीख को, इस दिन, इतने समय में आपकी मृत्यु हो चुकी थी। उसने बताया हाँ बहन मेरी मृत्यु हो चुकी थी, और थोड़ी देर के बाद परमेश्वर ने उसे जिंदा कर दिया। ये क्या घटना घटी? वो कहाँ इंग्लैंड और कहाँ साउथ अफ्रीका, और वो प्रार्थना कर रही थी, और वो व्यक्ति मर गया, और परमेश्वर का आत्मा उस लेडीज के अंदर से उस परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना कर रहा था अन्य भाषा में, जिस बात को वो लेडीज भी नहीं जानती थी। तब परमेश्वर के आत्मा ने उसे दर्शन में दिखाया कि क्या घटना घटी है और क्या हुआ है इस अन्य भाषा की प्रार्थना करने के द्वारा। और परमेश्वर ने क्या किया, उस लेडीज के द्वारा जो पवित्र आत्मा ने प्रार्थना करी थी उसको सुन लिया, और अपने दास को क्या किया, जिंदा कर दिया। यह है पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना। क्या लिखा है, फिर से पढ़ना। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, वो किस मनसा से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ये है पवित्र आत्मा का कार्य। जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं तब हम आत्मिक उन्नति करते हैं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। एक वाक्य बताता हूँ आपको। मैं सिड रोथ, परमेश्वर के एक दास हैं, उनका चैनल आता है इट्स सुपर नेचुरल। मैं अपनी भी गवाही दूंगा, लेकिन मैं आपके विश्वास को इंकरेज करने के लिए गवाहियां दे रहा हूं। जब मैं सिड रोथ का चैनल देख रहा था, उसमें एक एलन ग्लेन करके परमेश्वर का दास था। वो किसी दूसरे देश में सेवकाई के लिए गया, उसके साथ उसके 2 दोस्त और थे। जब वो देश में पहुंचा और एयरपोर्ट से उतरा, वहाँ पर उस अधिकारी, जो एयरपोर्ट अधिकारी था, उसके अंदर शैतान समा गया, और उसको मालूम था कि इन लोग आए हैं यहाँ पर और परमेश्वर के राज्य को फैलाएंगे। उस शैतान ने उसके अंदर से होकर उसको रोक लिया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, और उसने बोला तुम गलत यहाँ पर आ गए हो, वापस तुमको जाना पड़ेगा। अब उनके पास टिकट के लिए भी पैसा नहीं था वापस जाने के लिए। तो वो जो परमेश्वर के दास लोग थे वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए और किनारे खड़े रहे, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए। तो लबी चला दो मत के लिए सोलह करमिया मशीरवाद बरी लेके सीधे रो लबा ले ले विषम दो लगत। अब क्या बोल रहे हैं उसको भी नहीं मालूम, शैतान भी नहीं समझ पा रहा कि क्या प्रार्थना कर रहा है। अचानक परमेश्वर ने क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा। वो व्यक्ति जो था
सामने से ट्रॉली में, जहाज से उतर के ट्रॉली में सामान लेकर के चला आ रहा था और परमेश्वर की आत्मा ने उस ग्लेन को बोला, जा उस व्यक्ति से बात कर। और जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने बोला उससे बात कर, वो सीधा उसके पास चला गया। जब वो जा रहा था तो जो एयरपोर्ट अधिकारी था उसको रोकने की कोशिश किया, लेकिन उसने उसकी नहीं सुनी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बोला था। उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सीधे उसके पास गया। शैतान को मालूम ही नहीं क्या हो गया, क्या होने वाला ये भी नहीं मालूम शैतान को। अन्य भाषा में वो प्रार्थना कर रहा तो सहायता आ गई इमीडिएट। और क्या हुआ, उस व्यक्ति को उसने जाकर के सारी घटना बताई। वो व्यक्ति सुनकर के चला गया और चला गया, थोड़ी देर के बाद आया, उनको 3 टिकट ले आकर के दे दिया। यह है अन्य भाषा में प्रार्थना करने का महत्व। तुरंत सहायता आती है। उसी वीडियो के अंदर एक वीडियो था, एक परमेश्वर का दास था, उसकी जो पत्नी थी वो गैलरी में गिर के मर गई। जब मर गई गिर के, तो वो दास आया, देखा तो वो पड़ी हुई है, उसकी नब्ज वगैरह टटोला मर चुकी है। ये वहाँ पर घुटने टेक कर अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गया। और जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहा, थोड़ी देर के बाद उसकी औरत जिंदा हो गई। यह है परमेश्वर का काम। आत्मा की मनसा क्या है पिता जानता है, और जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी मनसा को जांच करके तुरंत क्या करता है, आश्चर्य कर्म कर देता है। तो पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम अपनी सुरक्षा करें। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में भी कई घटना घटी। अभी एक लेटेस्ट घटना घटी, एक ऐसी भयानक घटना थी कि उसमें शायद मैं जेल भी जा सकता था। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया और कोई मेरे पास आया हुआ था, उसकी कंप्लेन हो चुकी थी और उसको थाने में पहुंचने का अवसर दिया गया था कि आप थाने आइए और बयान दीजिए, और अगर आप थाने नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश तो मेरे को अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उनकी कंप्लेन की गई थी। मैं क्या करता, मैंने उसको भेजा कि जाइए आप, और प्रार्थना किया, स्वर्गदूतों को नियुक्त किया और पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपा। वो जब पहुंचा थाने, और मैं यहाँ पर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, घंटों अन्य भाषा में मैंने प्रार्थना करी। वहाँ पर अद्भुत नज़ारा था। जा करके बोले, भैया मेरे को 3 घंटा मिला और 3 घंटा मैंने उसको सारी बातें बताई और इवन गवाहियाँ दी। इवन जो थाने के लोग थे वो बोलने लगे, मेरे लिए भी प्रार्थना करा दो भैया से, भैया मेरे लिए भी प्रार्थना करा दो भैया से। उसको निवेदन देने लग गए। और 3 घंटा के बाद जब बयान देने का समय आया, अपोजिट पक्ष के लोग आए, तो वो जो अधिकारी था उसका रूप ही बदला हुआ था। वो इस व्यक्ति के पक्ष में होकर के उनकी जम के डांट लगाया और उनको फटकार लगाई और उनको समझा करके भेजा कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया, पूरे माहौल को पलट दिया। अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत। एक नहीं, मेरे जीवन में सैकड़ों घटना है, जब कोई बात हुई है, कोई समस्या आई है, मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दी। और जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया, तुरंत मैदान साफ हो गया। बाइबल में लिखा है 1 मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भाग जाएंगे। मैंने 7 तो छोड़ो, 25 मार्ग से भागते हुए लोगों को देखा है। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो झूठ नहीं कहता। पवित्र आत्मा पाना, बपतिस्मा लेने के बारे में बाइबल के अंदर जोर दिया है। यीशु मसीह ने 3 बार प्रमाण किया है। यूहन्ना 3 उसका 3 से लेकर 7 जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। जाने की तो बात छोड़ दो, देख नहीं सकता। दोबारा कहता है, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से जन्मे तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता। फिर तीसरी बार कहता है, यहूदियों के सरदार से वो भी अचंभा न कर, नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ठोक करके उसको प्रमाणित किया है, 3 बार कह के प्रमाणित कर दिया है। तो फिर आप जो अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, अन्य भाषा को नहीं मानते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नहीं मानते हैं, और आप कहते हैं हमारा उद्धार हो चुका है, वो प्रार्थना नहीं कर सकते।
वो सेवा नहीं कर सकते। सपन्या फिर से पढ़ देंगे अपन, आखिरी वचन पढ़ा करके मैं ख़त्म करना चाहूँगा। सपन्या 3:9 और जकरिया 12:10। उस समय में देश देश के लोगों से एक नई शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। पृथ्वी की भाषा नहीं, एक नई भाषा जो लोग बोलते हैं ग्लोसा, डियलेक्टोस। गूगल महाराज ने बताया अन्य भाषा का मतलब, मैं तो चौंक गया। मुझे हंसी आती है अन्य भाषा बोलने वालों पर। ये तो पृथ्वी की भाषा है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं एक नई भाषा बुलवाऊंगा। आगे कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। यहोवा से प्रार्थना की वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करेंगे, नई भाषा में, जो पृथ्वी की भाषा नहीं है, नई भाषा में प्रार्थना करेंगे। और एक मन से यानी कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करेंगे। जब तक कि नई भाषा न निकलेगी वो एक मन होकर प्रार्थना नहीं कर सकेंगे, एक आत्मा नहीं होंगे और सेवा भी नहीं कर सकेंगे। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो कहते हैं अरे अन्य भाषा बोलना छोड़ो, मुझे तो हंसी आती है। गॉस्पल सुनाओ, गॉस्पल सुसमाचार सुनाओ, आत्माएं बचाओ। अरे भैया अपने को बचा लो पहले, फिर दूसरे को बचाना। खुद तो बचे नहीं है, दूसरे को कैसे बचाएंगे? जकरिया में क्या लिखा है देखिए, कितनी सुंदर बात लिखी है। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह की आत्मा यानी पवित्र आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली। अभी पढ़े अपन ने प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, परमेश्वर को ताकेंगे, देखेंगे। आगे अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है यानी यीशु मसीह को, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलोटे के लिए करते हैं। यही बात यूहन्ना में लिखी हुई है। जब इस प्रसव के समय स्त्री को पीड़ा होती है और वो ऐंठती और तड़पती है, जब वो बच्चा जन चुकती है तब उसके अंदर आनंद होता है, क्योंकि उसने एक पुत्र को प्राप्त किया है। उसका दुख जो है आनंद में बदल जाता है, पहले शोक रहता है उसको। यही है वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह, इसे पाना आवश्यक है। और आत्मा के बिना, नई भाषा बोले बिना पिता को देख भी नहीं सकते। लिखा ताकेंगे यानी देखेंगे, उसकी धुन में लौलीन रहेंगे, तभी वो हमें मिलेगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आज अन्य भाषा का 7वां सब्जेक्ट का 7वां दिन था। अभी बहुत सारा कुछ मटेरियल है, मगर मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग तो काफ़ी लोग इसमें जो जुड़े हैं पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। जो लोग नहीं पाए हैं वो भी पा जाएंगे। परमेश्वर उनकी भी बुद्धि को खोलेगा, गलत शिक्षा से वो बाहर निकल के आने पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा जब इस बात को सुनेंगे, इन संदेशों को सुनेंगे जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, परमेश्वर का आत्मा उन पर भी अनुग्रह करेगा और उन्हें भी बचाएगा। मेरी ऐसी प्रार्थना है, मेरी ऐसी इच्छा है कि आत्माएं उद्धार पाएँ, नाश ना होने पाएँ, भटके हुए लौट आएँ और परमेश्वर से उनका मेल मिलाप हो जाए। पवित्र आत्मा भी मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, जैसे यीशु अभी मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। उस लेडीज ने उस दास के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करी, इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका के व्यक्ति के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करी। आत्मा में
हम वही करते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप लोग को प्रभु अपने हाथों के नीचे सुरक्षित रखे। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब भी खूब अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जितना हो सके समर्पण करें, पूरी रीति से समर्पण करें, मन फिराएं और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।